जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ देवउठनी एकादशी व्रत कब है, व्रत के नियम क्या है, क्या पूजा विधि है और भी कई ऐसी जानकारी है जो आप सभी को बताएंगे। क्या महत्व है, कथा कहानी। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ देवउठनी एकादशी व्रत के नियम, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त। देवउठनी एकादशी के व्रत एवं पूजा से होगा आप सभी के दुखों का नाश। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए जानते हैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए तुलसी विवाह और प्रमोदनी एकादशी व्रत के बारे में। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जानते हैं इस एकादशी को देव उत्थान एकादशी और प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 माह के पश्चात योग निद्रा से जागृत होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा किए जाने का विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साथ ही देव उत्थान के लिए विशेष प्रकार की पूजा की जाती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। प्रमोदनी एकादशी से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना बहुत ही पुण्य माना जाता है, बहुत ही फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी कब है। देवउठनी एकादशी 2022 में 4 नवंबर को शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं एकादशी का महत्व है। पुरानी कथाओं के अनुसार असुरों के मध्य बहुत लंबे समय तक देवासुर संग्राम हुआ। इस युद्ध में भगवान विष्णु के असुर शंखासुर का वध किया। इसके बाद देवासुर संग्राम समाप्त हुआ। इतने लंबे देवासुर संग्राम के कारण भगवान विष्णु थक गए थे, इसलिए वो क्षीर सागर में जाकर योग निद्रा में लीन हो गए। उसके बाद देवताओं ने उन्हें कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूजन करके निद्रा त्यागने के लिए प्रार्थना की। उन्हें पूर्ण चैतन्य अवस्था में आने के बाद देवताओं ने दिवाली मनाई, जिसे देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार दैत्यों के राजा बलि ने स्वर्ग आदि तीनों लोकों पर अपना अधिकार करके अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि का संकल्प लिया और 2 पग में ही समस्त आकाश और धरती को नाप लिया। जब भगवान ने तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि से पूछा तो उसने तीसरा पग अपने सिर पर रखने के लिए कहा। उसकी इस बात पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि वो जब चाहे उनके दर्शन कर सकते हैं। भगवान विष्णु सदा उनके साथ रहे। तब से भगवान विष्णु 4 माह के लिए राजा बलि के साथ पाताल लोक में निवास करते हैं, जिसके कारण इस दौरान कोई भी मंगलिक कार्य नहीं किया जाता। मंगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, जिनसे पुनः सभी मंगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी को सभी एकादशियों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। 4 माह के पश्चात इस दिन से मंगलिक कार्यों का आरंभ होता है। इस दिन का व्रत एवं पूजन करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी का पूजन करने से देवी प्रसन्न होकर साधक भक्तों पर अपनी कृपा की वर्षा करती है। परिवार में सुख शांति रहती है। जातक सभी संसारिक सुखों को भोग कर मरणोपरांत बैकुंठ धाम को जाता है, जिसके
पुत्री ना हो वह इस दिन तुलसी विवाह आयोजित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी शालिग्राम का विवाह करने से जातक को कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी विवाह का आयोजन करने से मनुष्य के सभी पाप उतर जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की कथा। देवउठनी एकादशी पर तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा के पीछे पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में जलंधर नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर था। उसकी पत्नी का नाम वरदा था। वरदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके सतीत्व के बल के कारण कोई भी जलंधर को परास्त नहीं कर पाता था। अपने अजय होने के अहंकार के चलते जलंधर ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। जलंधर और भगवान शिव का घमासान युद्ध होने लगा। वरदा के सतीत्व के बल के कारण भगवान शिव जलंधर का वध नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने छल से वरदा के सतीत्व को भंग कर दिया। वरदा के सतीत्व का बल क्षीण होने के बाद ही जलंधर का वध संभव हुआ। छल के वरदा का सतीत्व भंग करने के कारण वरदा ने भगवान विष्णु को श्राप द्वारा पत्थर का बना दिया। तब सभी देवी देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वरदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, किंतु भगवान विष्णु के उनके श्राप के सम्मान देने के लिए अपना एक पत्थर का स्वरूप प्रकट किया, जिसे शालिग्राम कहा गया। वरदा जलंधर के साथ सती हो गई और उसकी राख से तुलसी का पौधा निकला। जब देवताओं ने वरदा के सामने लिए देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी के पौधे का विवाह आयोजित किया, तभी से ये परंपरा शुरू हुई है। जिस प्रकार शिवलिंग को भगवान शिव का विग्रह मानकर पूजा जाता है, उसी प्रकार शालिग्राम को भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में पूजा जाता है। शालिग्राम एक काले रंग का गोल सा पत्थर होता है, जिसमें एक छेद होता है और साथ ही उसके ऊपर शंख चक्र या पद्म की आकृति बनी होती है। यह नेपाल की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। जैसा कि एकादशी के नाम से ही पता लग जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु से योग निद्रा से जागने की प्रार्थना की जाती है। देवउठनी एकादशी का पूजा विधि इस प्रकार। देवउठनी एकादशी का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि की रात्रि से शुरू हो जाता है। साधक को 10वीं की रात्रि से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल घर की सफाई के बाद स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए देवउठनी एकादशी के व्रत का संकल्प ले। घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाकर उनको धूप से बचाने के लिए ढक दे। फिर खड़िया से लीप कर गेरू से चौक बनाए, उस पर खीर पूरी मिठाई सिंगाड़े बेर गन्ना और ऋतु फल रखे, फिर उसे भी किसी से ढक दे। गेरू से ओंखली पर भी चित्र बनाए। फिर संध्या के समय दीपक जलाकर शंख घड़ियाल झाड़ मंजीरे आदि की ध्वनि के साथ इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु को योग निद्रा त्यागने की प्रार्थना करें। हाथ में फूल लेकर भगवान से प्रार्थना करें और कहे, हे नारायण, हे गोविंद, जागिए और जगत के कार्यों को संचालन करते हुए जगत का कल्याण कीजिए। फिर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करें। पंचामृत से उनका अभिषेक करें। फिर उन्हें सिंहासन पर बैठाकर चंदन से उनका तिलक करें। वस्त्र पुष्प आदि अर्पित करें। ऋतुफल अर्पित करके भगवान को भोग लगाए। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस मंत्र का भी जाप करें, पूजा पाठ करें, आरती करें। देवउठनी एकादशी के महत्व और श्री विष्णु स्तोत्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु की आरती करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। रात के समय यहाँ घी के दीपक 11 जलाए, भगवान देवताओं के निमित्त जलाते हुए इसके बाद घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु को उठाए और बोले, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरियां चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास दे उठाए कार्तिक मास। इस तरह भगवान को उठाएं।
भगवान विष्णु और उनके भक्तों का ध्यान करके सबको प्रसाद और पंचामृत बांटे, फिर स्वयं भोजन करे। भोजन में सिर्फ फलाहार का सेवन करे। रात्रि में घरों के द्वार पर, मंदिर में, पूजा स्थान पर, तुलसी के सामने और अन्य स्थानों पर दीपक जलाए। रात में भगवान का भजन कीर्तन करे। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। देवउठनी एकादशी के व्रत में आचरण सात्विक रखे और देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के उठाने से बाद शुभ मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन है। एकादशी 5 नवंबर 2022 को इसका व्रत का पारण किया जाएगा। देवउठनी एकादशी व्रत के नियम। देवउठनी एकादशी व्रत पर भूलकर भी ये काम न करे। इस दिन स्त्रियों को सिर स्नान न करे, अर्थात बाल न धोए। भोजन में चावल का सेवन न करे। व्रत करने वाला इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करे, मौन रखे, अन्यथा कम बोले, बिल्कुल भी क्रोध ना करे, अपने आचरण पर निरंतर रखे और किसी का अपमान ना करे। देवउठनी एकादशी पर ये काम जरूर करने चाहिए। इस दिन तुलसी के पास रंगोली बनाकर वहाँ दीपक जलाए। उसके बाद तुलसी मंत्र या विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। आप यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी 108 बार करते हैं तो आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। देवउठनी एकादशी पर गायत्री मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। यदि धन प्राप्ति की इच्छा हो तो भगवान विष्णु को दूध में केसर मिलाकर उनसे भगवान का स्नान कराइए। इससे आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा। जिन लोगों के संतान नहीं है वे इस दिन नारायण के सामने घी का दीपक जलाकर संतान गोपाल का 108 बार पाठ करें तो उनके घर में जल्द ही बच्चों की किलकारी सुनने को मिलेगी। एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज विष्णु जी को अर्पित करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों को, जरूरतमंदों को दान कर दे। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। यदि पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाए और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करे तो कर्ज से भी जल्दी मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य शामिल करें। इससे कुछ ही समय में आपकी समस्त मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अविवाहित कन्याओं शीघ्र विवाह के लिए मन चाहे पति के लिए माँ तुलसी को श्रृंगार का सामान भेंट जरूर करें। आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी के परिवार व आप सभी को तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी हर मनोकामना पूरी करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप लोग सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, हमेशा मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।